नाउ क्वेश्चन 2 देखिए। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। हमारे पास ये डिटर्मिनेंट्स दे रखे हैं और हमें इनके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स बताने हैं। तो माइनर्स निकालना शुरू करते हैं हम हर एलिमेंट के लिए यहां पर। तो देखिए M11 11 पोजीशन वाले एलिमेंट का माइनर। तो जब इसका माइनर निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? जिस रो और कॉलम में वो एलिमेंट लाई करता है उसको छोड़ दो, इसको और इसको छोड़ दो। उसके बाद बचा यहां पे एक डिटर्मिनेंट, इसको और इसको छोड़ दिया तो 1001। इस डिटर्मिनेंट को कर लो सॉल्व। इसकी होगी इससे मल्टीप्लाई 1 माइनस इसकी इससे, तो ये आ गया 1 आपका। उसके बाद M12, अब दूसरी पोजीशन, इस पोजीशन वाले एलिमेंट का, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे बचा 0 0 0 1। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे 0, तो यहां पे आ गया 0। इसके बाद M13, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 1 0 0। ये हमारे पास क्या आ रहा है? यहां पे डिटर्मिनेंट आ गया, यहां पे आया 0 माइनस का 0 इज इक्वल टू 0। उसके बाद निकालेंगे M21, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 0 0 1, और ये भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा सॉल्व होके। M22 निकालेंगे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 0 0 1, और यहां पे आएगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। M23 निकालेंगे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 0 0 0, यहां पे आएगा 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम निकालेंगे यहां पे M31, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आ जाएगा 0 0 1 0, यहां पे आया 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम निकालेंगे M32, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 0 0 0, यहां पे आ गया 0। इसके बाद हम निकालते हैं आपका M33, यहां पे निकालते हैं M33, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 0 0 1, यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो माइनर्स तो हमने निकाल लिए, अब हमें निकालने कोफैक्टर। तो जो कोफैक्टर होता है ना, जो AIJ होता है, वो होता है -1 की पावर I प्लस J, और जो उस पोजीशन का माइनर है, उस पोजीशन के माइनर को -1 की पावर I प्लस J से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें कोफैक्टर मिल जाता है। तो यहां पर हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। तो जब हम निकालेंगे A11 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 प्लस 1, ये होगा M11। -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव होगा, तो और M11 आया है हमारा 1। उसके बाद A12 निकालेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 2 और M12। देखो जहां पे जो माइनर है वो 0 आ रहा है, उसके साथ प्लस का साइन आया माइनस का साइन आए, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि सारा कुछ 0 बन जाएगा। तो आप डायरेक्टली लिख दो 0, क्योंकि 0 से ही मल्टीप्लाई होना है। A13, -1 की पावर 1 प्लस 3, यहां पे आएगा M13, और जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद A21, -1 की पावर 2 प्लस 1, और यहां पे आ गया M21, 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा कुछ 0 बन जाएगा। उसके बाद A22, -1 की पावर 2 प्लस 2, और यहां पर है 1, -1 की पावर सॉरी M22 लिखेंगे पहले आप, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव होगा, और M22 है 1, तो 1 ही आ जाएगा। उसके बाद A23, -1 की पावर 2 प्लस 3, और यहां पे आएगा M23, -1 की पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा 0। उसके बाद A31, -1 की पावर 3 प्लस 1, M31, यहां पे आ गया -1 की पावर 3 प्लस 1 यानी कि इवन पॉजिटिव हो गया, और M31 से ये 0 हो गया।
उसके बाद A32 -1 की पावर 3 + 2 और यहां पे है 0 तो सारा कुछ 0 बन जाएगा। और A33 निकालेंगे तो -1 की पावर 3 + 3 और यहां पे है 1 -1 की पावर इवन नंबर तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो हमने माइनस निकाल दिए हैं और सारे कोफैक्टर्स भी हमने यहां पर निकाल दिए हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम यहां पे सेकंड क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, यहां पर भी हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं। पहले हम निकालते हैं M11, तो 11 निकालेंगे तो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे बचेगा डिटर्मिनेंट 5 -1 1 2 सॉल्व करेंगे। 5 2 ज़ा 10 माइनस 1 इंटू -1 इज माइनस का 1, माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा और ये हो जाएगा 10 + 1 इज इक्वल टू 11। इसके बाद फिर हम निकालेंगे M12, इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 - 1 0 2, यहां सॉल्व करेंगे 3 2 ज़ा 6 -0 इज इक्वल टू 6। M13, इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 5 0 1, तो यहां पे आ गया 3 1 ज़ा 3 -0 इज इक्वल टू 3। उसके बाद हम निकालेंगे M21, इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 4 1 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0 माइनस का 4 इज इक्वल टू -4। M22 निकालेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 4 0 2, तो यहां पे आ गया 2 1 ज़ा 2 एंड -0 इज इक्वल टू 2। M23 निकालेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 0 0 1 यानी कि 1 - 0 इज इक्वल टू 1। और इसके बाद हम निकालेंगे M31, इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 4 5 -1 0 -20 इज इक्वल टू माइनस का 20। M32 निकालेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 4 3 -1 -1 -12 इज इक्वल टू -13। M33, इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 0 3 5 5 -0 इज इक्वल टू यहां पे आ गया 5 हमारे पास। अब हमें कोफैक्टर निकालने हैं, तो कोफैक्टर A11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 और उसके ही रेस्पेक्टिव माइनर से उसे मल्टीप्लाई करने पर हमें कोफैक्टर मिल जाएगा। -1 की पावर इवन नंबर तो ये पॉजिटिव हो गया और यहां पे आया 11, 1 की मल्टीप्लाई 11 से तो 11 हो जाएगा। A12 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 2 M12, तो यहां ध्यान से देखें -1 की पावर ऑड नंबर ये नेगेटिव होगा और M12 है हमारे पास 6 तो माइनस का 6 हो गया। A13 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 3 M13, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव और M13 है 3 आपका। उसके बाद A21 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 1 M21, तो यहां पे आपका -1 की पावर इवन नंबर ऑड नंबर ये क्या हो गया आपका, ये हो गया है नेगेटिव और M21 है -4 तो ये +4 हो गया। उसके बाद A22 हम निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 2 और यहां पे आ जाएगा M22, तो यहां पे -1 की पावर इवन नंबर और ये आ गया 2। A23 निकालोगे, -1 की पावर 2 + 3, यहां पे आएगा M23, -1 की पावर 2 + 3 यानी ऑड नंबर है नेगेटिव और यहां पे आ गया -1। उसके बाद निकालेंगे A31, -1 की पावर 3 + 1 M31 पॉजिटिव और यहां पे आ गया -20।
ये माइनस का 20 है, ये पॉजिटिव ही आया है। A32 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 M32, ये नेगेटिव हो गया और ये माइनस का 13, ये हो गया प्लस का 13। A33 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3, और यहां पे आ गया 5 माइनस 1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव, तो ये आ गया है 5। तो माइनर्स हमें मिल गए, कोफैक्टर्स हमें मिल गए। तो माइनर्स निकालने के बाद कोफैक्टर निकालना इज ए इजी टास्क, कोई दम नहीं रहता, केवल रेस्पेक्टिव साइन से हमें यहां पर मल्टीप्लाई करना होता है और हमें कोफैक्टर्स मिल जाते हैं।